एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि यदि कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो वो दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे आपके अच्छे और बुरे दोनों पहलू पता होते हैं। खास करके आपकी कमजोरियां उसे पता होती हैं। अब इस बात को कहने के पीछे जब आगे हम पूरी बात बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। बिहार और बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा ज़रूर है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं और इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर बिहार की सियासत के साथ साथ बिहार की सरकार पर भी पड़ना है। और इन सब बातों को लेकर के जब से ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है, सरकार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तब से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां लगातार आपने सुना होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी का कहना है कि मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो रही है, अपने साथी दलों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, लंबा समय हो गया सरकार बनने के बाद हम लोग साथ नहीं बैठे हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि खास करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू दो बड़ी घटक दल है, ये भी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। चारों दल की बात तो अलग है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार अपने मंत्रालय और मंत्रियों को जो सुझाव दे रहे हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा सुझाव सामने आया है वो ये आया है कि कोरोना काल में कोई कहीं घूमने ना निकले, अपने क्षेत्र में ना जाए। इन सब बातों के बाद अब जो स्थिति सामने आई है उससे और ज़्यादा ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जो सोच रहे हैं आप या जो कहा जा रहा है वो नहीं है, उसके इतर कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। भीतर ही भीतर दोनों के बीच में तल्खियां और बढ़ती जा रही हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में ऐसा लग रहा है कि सीधे मुंह बात नहीं हो रही है। सुशील मोदी को कहा जा रहा था कि बिहार की स्थिति को संभालने के लिए फ्री किया गया है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार से उनकी बात नहीं हो रही है। वरना उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती? उन्हें चेतावनी और इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के बात करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब जीतन राम मांझी सोशल मीडिया पे बात करते हैं, एनडीए की बात रखते हैं या अपनी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री के विषय में कुछ कहते हैं, तो उन्हें नसीहत दी जाती है कि आप फोरम में आकर बात कीजिए, और फोरम कभी बैठता नहीं है। इन सब के बीच में सुशील मोदी ने कोरोना काल में जो भी बातें कही, जो भी केंद्र सरकार की बड़ाई की और कहा कि केंद्र सरकार हर तरह की मदद करने को तैयार है, वहीं अब सुशील मोदी का एक नया बयान कहिए या फिर इसे नसीहत कहिए या फिर चेतावनी समझ लीजिए, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को दे दिया है। सुशील मोदी लगातार सोशल मीडिया पर कई ट्वीट करके कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए डॉक्टर, नर्स के अलावा वार्ड बॉय, रोगी सहायक, हॉस्पिटल मैनेजर, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वेंटिलेटर ऑपरेटर जैसे तकनीकी कार्यों के लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। ये अच्छी बात है और ये सरकार को करना भी चाहिए, इससे पहले भी करना चाहिए था, लेकिन चलिए जब से होश आया तब से शुरुआत हो। इस बातों के साथ सुशील मोदी आगे लिखते हैं कि इसे ध्यान में रखकर ऐसी तकनीकी हेल्थ केयर वर्कर तैयार करने के लिए बिहार सरकार को 3 सप्ताह का कोर्स शुरू करना चाहिए। अब इस बीच में आपको याद होगा कि एक कोर्स तो शुरू किया गया था जो एम्बुलेंस के ड्राइवर के लिए था, और एम्बुलेंस सड़ते हुए या फिर कहा जाए छुपा करके रखे हुए नजर आए थे, जिसको लेकर के पप्पू यादव ने उजागर किया था। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही एमपी थे, राजीव प्रताप रूढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। जिस समय वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रहे थे, उस समय उन्होंने ड्राइवरों की ट्रेनिंग देने के लिए योजना भी शुरू की थी, लेकिन उन्हीं के एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर उन्हें पप्पू यादव से मांगने की ज़रूरत पड़ गई थी। खैर, सुशील मोदी जी हैं और सुशील मोदी जी इस तरह के योजना बनाते रहते हैं, और इस योजना को वो इंटरनली भी कर सकते थे, वो नीतीश कुमार से बैठ करके बात कर सकते थे, लेकिन उनका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर के ये बात कहना इस बात को दर्शाता है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि आगे उन्होंने लिखा है कि कोरोना संक्रमण को जीतने के लिए आज के अनुभवों से सीखकर आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अब आपको इसके पीछे की एक रणनीति और बताते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों से नीतीश कुमार की बड़ाई करते सुना है? बहुत कम सुना होगा।
हर वक्त केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने कोरोना को छोड़िए ना किसानों के लिए क्या किया वो ज़्यादा अहमियत है। केंद्र सरकार आपके लिए इंश्योरेंस योजना लेकर के आई है, इसकी चर्चा होती है। लेकिन इन सबके बीच में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा बहुत ही कम होती है। जिसका बिहार के लोगों से लेना देना है वो बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वो सिर्फ इमेज बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी के लगी रहती है और केंद्र सरकार के। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में दूरियां बढ़ें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब ये बात समझ गए हैं कि उनके लिए उचित रास्ता क्या होगा। नीतीश कुमार भी दिन गिनना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल और ख़ास करके आरजेडी के साथ साथ और भी जो बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट बता रही हैं। हालांकि सत्ता में बैठे भी लोग भले सामने से नहीं बोलें, लेकिन पीछे में सभी का कहना है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं एक आध महीने में बिहार में बहुत कुछ नया बदलने वाला है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तत्काल सुशील मोदी के जिस तरह के बयान आए हैं और जितना दूर से उन्होंने ढेला फेंकने का कोशिश किया है, इससे तो अंदाज़ा यही लगता है कि नदी में लहर तो उठेगी लेकिन ये बवंडर नहीं उठेगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।